राधा कृष्ण के प्रेम में दुख का मुख्य कारण श्री दामा के श्राप से हुआ वियोग था, जिसने राधा को पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर कृष्ण से 100 वर्षों तक बिछड़ने का कष्ट सहने को मजबूर किया। इस अलगाव ने उनके आध्यात्मिक प्रेम के मार्ग में दुख और वियोग को जन्म दिया, जो उनकी मृत्यु के समय और भी गहरा हो गया। जब कृष्ण ने बांसुरी की धुन बजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी, राधा और कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को राधा का मानवीय व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने राधा को मनुष्य लोक में जन्म लेने और कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग सहने का श्राप दिया। कंस को मारने के लिए कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, जिसके कारण राधा को उनसे दूर होना पड़ा। राधा के अंतिम समय में वह कृष्ण को देखना चाहती थी। कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की और बांसुरी बजाई, लेकिन राधा ने उस धुन को सुनते सुनते अपने प्राण त्याग दिए। यह अलगाव श्री कृष्ण के लिए भी असहनीय का कारण बना। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन था, जिसमें कोई शर्त या शारीरिक इच्छाएं नहीं थी। श्री दामा के श्राप और कृष्ण के अलगाव ने राधा के प्रेम की परीक्षा ली। इस परीक्षा के बाद उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। राधा के प्रेम का सच्चा अर्थ निस्वार्थता और आत्म बलिदान में निहित है। जैसा कि एक कहानी में दिखाया गया है कि राधा कृष्ण के कष्ट से उनके सिर पर चढ़ गई ताकि उन्हें राहत मिल सके। राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा था, क्योंकि वे दोनों ही आत्मा और ईश्वर के मिलन के प्रतीक थे। विवाह के सामाजिक बंधन से परे थे और कुछ मान्यताओं के अनुसार उनके अलगाव का कारण श्री दामा या सुदामा का श्राप था, जिसके कारण उन्हें 100 वर्षों तक विरह सहना पड़ा। एक मत के अनुसार राधा कृष्ण को भगवान के रूप में देखती थी और उनका प्रेम भक्ति भाव से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण ने भी राधा को यही समझाया था कि वे दोनों एक ही आत्मा हैं और आत्मा का विवाह संभव नहीं है। राधा कृष्ण ने विवाह न करके प्रेम को एक सामाजिक बंधन से परे और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बताया। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री दामा यानी सुदामा नामक एक गोधन ने राधा के व्यवहार से क्रोधित होकर उन्हें 100 वर्षों तक का श्राप दिया था, जिसके कारण राधा और कृष्ण को इस अवधि के लिए अलग होना पड़ा। यह श्राप उनके अलगाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक विवाह से कहीं बढ़कर था। यह भक्ति, त्याग और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक था। उनका अधूरा प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है, न कि विवाह न होने के कारण किसी प्रकार की कमी को। राधा कृष्ण के प्रेम का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह शाश्वत है। लेकिन उनकी भौतिक विदाई के अनुसार कृष्ण ने राधा की मृत्यु के समय उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए बांसुरी बजाई थी, जिसके बाद राधा कृष्ण में विलीन हो गई और कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। यह प्रेम भक्ति और त्याग का प्रतीक है, जो किसी सामाजिक बंधन से परे है। अंतिम समय में कहा जाता है, जब राधा वृद्ध हो गई तो कृष्ण उनसे मिलने आए। राधा ने कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने को कहा कि वह उनके लिए बांसुरी सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाई, जिससे राधा उस दिव्य स्वर में लीन हो गई और उन्होंने समाधि की अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा के निधन के बाद कृष्ण को गहरा आघात लगा और उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि वह बांसुरी राधा की याद दिलाती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक और सांसारिक सीमाओं से परे है। यह वास्तव में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे में विलीन हो गया। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम विवाह के सामाजिक बंधन से परे था। वह उन्हें भगवान मानती थी
और उनकी भक्ति में लीन थी, जिससे उनका प्रेम निस्वार्थ था। यह भी माना जाता है कि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। इसीलिए उनके प्रेम का कोई अंत नहीं है।